नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको भारत के असीम और अतुल्य इतिहास में से एक विजय मंडल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। विदिशा की पुरा धरोहरों में विजय मंदिर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे अब बीजा मंडल कहा जाता है। यह वही विजय मंदिर है जिसके नाम के कारण ही विदिशा का नाम भेलसा पड़ा था। देश के विशालतम मंदिरों में इसकी गणना की जाती रही है। ऐसा माना जाता है कि चालिकुशवंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने विदिशा विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए यहाँ भेल स्वामी, जो कि एक विशाल सूर्य मंदिर है, का निर्माण करवाया था। इन राजाओं ने सूर्य मंदिर का निर्माण इसलिए भी कराया था क्योंकि वह खुद को सूर्यवंशी मानते थे। इस मंदिर का पुनः निर्माण परमार शासकों ने 10वीं से 11वीं सदी के बीच करवाया था। इसके बाद 1233 से 1234 के समय के कालखंड के बीच यह तोड़फोड़ और लूटपाट का निशाना बना रहा। औरंगजेब ने इसे तोपों से उड़वाकर इसके पत्थरों से ही मीनारें खड़ी कर इसे मस्जिद का रूप दे दिया। विजया देवी के इस मंदिर का उपयोग ईदगाह के रूप में किया गया। अब यह परिसर बीजा मंडल के नाम से पुरातत्व द्वारा संरक्षित है। विश्व प्रसिद्ध स्थान कीर्तिमुख बीजा मंडल की खुदाई से प्राप्त तमाम पुरा अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण और शिल्प का नायाब नमूना कीर्तिमुख है। इसे विदेशों में भी प्रदर्शन के लिए ले जाया जा चुका है। दरअसल मानव अथवा सिंहों की मुखाकृतियों को उकेर कर जो विभिन्न प्रकार की नक्काशी की जाती है, बेल बूटे बनाए जाते हैं, उसे कीर्तिमुख कहते हैं। खुदाई में मिली मंदिर की चौखट पर उत्कीर्ण शंख। मंदिर की खुदाई में दक्षिणी भाग के प्रमुख द्वार की विशाल चौखट मिली है, जिस पर शंख की सुंदर आकृतियां उत्कीर्ण हैं। विशाल चबूतरे पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं गड़ी दिखाई देती हैं। तमाम स्तंभों पर 12 यक्ष आकर्षक रूप में प्रदर्शित हैं। विजय मंदिर के पीछे दिखाई देने वाली 4 मीनारें, यह 4 मीनारें जो कि मस्जिद का स्वरूप बनाती हैं। मंदिर के पास प्राप्त बावड़ी के दृश्य। मंदिर के उत्तरी भाग में विशाल कलापूर्ण बावड़ी है, जिसमें कृष्ण लीलाओं का सुंदर अंकन दिखाई देता है। संभवतः यह 9वीं शताब्दी का शिल्प है। विशाल बावड़ी में अब भी भरपूर पानी मौजूद है। विजय मंदिर के अवशेषों और प्रमाण बताते हैं कि यह मंदिर वर्तमान के खजुराहो मंदिर से भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था। मंदिर को तोड़ने का इतिहासकार निरंजन वर्मा के मुताबिक इस भव्य मंदिर को सबसे पहले 1233 से 1234 में दिल्ली के शाह मोहम्मद गौरी के गुलाम अल्तमश ने तोड़ा और लूटा। मूर्ति को तोड़ डाला गया, लेकिन 1250 में इसे फिर बनवाया गया। सन 1290 में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर मंदिर को तहस नहस किया। सन 1459 से 1460 में यह मंदिर मांडू के शासक मोहम्मद खिलजी के क्रोध का निशाना भी बना। 1532 में गुजरात के बहादुर शाह ने इसे नष्ट किया और फिर यह मंदिर 1682 में औरंगजेब की क्रूरता का शिकार भी हुआ। इस मंदिर को तोपों से उड़ाया गया। मंदिर के शिखर को तोड़ा गया। मंदिर के अष्टकोण भाग को चुनवाकर चतुष्कोण कर दिया गया। मंदिर के अवशेष पत्थरों को दबाकर दालान बनवा दी गई। उसी के पत्थरों से एक के ऊपर एक रखकर मीनारें तनवा दी गई और इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ के लोगों ने टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा अर्चना करने लगे। परिसर में पढ़ी जाने लगी नमाज। इतिहासकार वर्मा के मुताबिक 1922 के आसपास बेतवा नदी में बाढ़ आई और क्षेत्र के नमाजी ईदगाह नहीं जा सके।
उन्होंने स्थानीय सूबे कलेक्टर को सूचित कर विजय मंदिर में नमाज पढ़ी। तब से यह नमाज पढ़ी जाने लगी और पूजा का विरोध होने लगा। इसके बाद 1947 से 1964 तक इसे पूजा स्थल के रूप में प्राप्त करने के लिए हिंदू महासभा के नेतृत्व में जमकर सत्याग्रह चला। करीब 18 से 19 वर्ष तक चले इस सत्याग्रह के बाद सरकार ने इस परिसर को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। तब से यह परिसर विजय मंडल के नाम से पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित है और पर्यटकों के लिए यह स्थान हमेशा खुला रहता है। आप जब भी चाहें इस स्थान को देखने के लिए जा सकते हैं। तमाम जानकारियों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।